मैथ स्पेशल कोर्स में आप लोगों का स्वागत है। ये है मेंसुरेशन का पार्ट नंबर 36। इससे पहले पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 35 तक ऑलरेडी मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ। टोटल 35 350 क्वेश्चन कंप्लीट करा चुका हूँ। इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 351 से 360 तक के वीडियो सोल्यूशन। टोटल इस टॉपिक से मैं 594 क्वेश्चन कंप्लीट कराने वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 351 में आते हैं। देखिए क्या दिया गया है। द रेडियस ऑफ ए बेस ऑफ ए कोनिकल टेंट इज 16 मीटर इफ इतना स्क्वायर मीटर कैनवास इज रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट द टेंट देन द स्लैंट हाइट ऑफ ए टेंट इज। देखो बेसिक क्वेश्चन है, डायग्राम बनाने की नीड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। देखो ध्यान से, ये एक कोनिकल टेंट है जिसका ये हाइट होता है और जिसकी ये रेडियस होती है। रेडियस ये दी गई है कितना 16। यहाँ पे स्लांट हाइट हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में एक दिया गया है कि इतना मीटर कैनवास रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट द टेंट। इस टेंट को बनाने के लिए कितना कैनवास, कितना स्क्वायर मीटर कैनवास की जरूरत पड़ेगी, वो दिया गया है। अब बताओ टेंट को बनाने के लिए कैनवास की जो जरूरत पड़ेगी वो सिर्फ इसका कर्व सरफेस वाला पार्ट कवर अप होगा, क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा, ये वाला, ये तो जमीन का पार्ट हो जाएगा। जैसे आप देखो कोई भी तंबू ताना जाता है कोनिकल शेप में, तो उसका जो ये तो नीचे वाला पार्ट होगा, जमीन का हिस्सा, ये तो कवर अप नहीं होगा। सिर्फ कवर अप कौन सा होगा, ये वाला पार्ट, यानी कर्व वाला पार्ट कवर अप होगा। तो कर्व सरफेस एरिया दिया गया है, कर्व सरफेस एरिया इस क्वेश्चन में वो दिया गया 4273 सही अपॉन इतना। इसको मैं सोल्व करने जा रहा हूं। 7 से इसको 7 मल्टीप्लाई करूंगा, 7 7 जा 49, ये 8 हो गया, 28 एक 29। अब इसमें मल्टीप्लाई कर लूं 7, ठीक है। इसमें 3 ऐड कर देता हूं, 3 ऐड, क्योंकि ये वाला ऊपर वाला ऐड होता है। पहले इसमें मल्टीप्लाई किया इसका, फिर ऐड किया, तो 2992 आया और नीचे क्या रहा 7। यानी जस्ट मैंने क्या किया यार, इसको सोल्व किया और ये हमारा कर्व सरफेस एरिया था। अब आप जानते हो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल। तो कर्व सरफेस एरिया दिया गया 2992 अपॉन 7 इज इक्वल टू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस दिया गया 16, स्लांट हाइट निकालना है एल। 7 से 7 कैंसिल। अब देखो मैं इसको सोल्व करने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, कलर में ले लेता हूं। 22 1 टाइम्स में जाएगा, 22 7 9 बचा, तो 23 जा 66, तो यानी 66 यानी कितना बचा 13, और ऊपर का 2 ये कितनी बार में चला गया 6 टाइम्स में, यानी 136 इज इक्वल टू, इधर क्या है 16 इंटू एल। तो एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 136 अपॉन 16। 16 का कितने बार में जाएगा 16 इंटू 8 128, यानी 8 पॉइंट समथिंग जाएगा। हम पूरा नहीं कैलकुलेट करेंगे, देखो ये 3 ऑप्शन कैंसिल, 8 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन है, पूरा कैलकुलेट करने की क्या जरूरत है, क्योंकि 8 टाइम्स में जाएगा तो पहले ही 8 होना चाहिए, बाकी ऑप्शन सारा रिजेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 352। ए सर्कस टेंट इज ए सिलेंड्रिकल अप टू ए हाइट 3 मीटर कोनिकल एबव इट if its diameter is 105 meter and the slant height of a conical part is 63 meter, then the total area of a canvas required to make the tent is। देखो अगर ध्यान से पढ़ोगे क्वेश्चन ना, तो क्वेश्चन ऐसे कहा गया है कि एक सिलेंड्रिकल सर्कस टेंट बनाना है जो सिलेंड्रिकल है, और उसके ऊपर क्या सिचुएशन है, उसके ऊपर ये वाला पार्ट क्या है, कोनिकल है, इस तरह से, ठीक है। अब ये कहा गया कि जो हाइट दी गई सिलेंडर की वो 3 है। हाइट का मतलब क्या होता है, ये वाला पार्ट, यानी यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है 3। आगे बढ़ते हैं। स्लांट हाइट कोनिकल पार्ट, स्लांट हाइट ये वाला पार्ट होता है, ये कितना दिया गया है 63। अब आगे बढ़ते हैं। कहा गया कि टोटल एरिया, इसको इस टेंट को बनाने के लिए टोटल एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक ए टेंट, यानी कितने एरिया का कैनवास रिक्वायर्ड होना चाहिए। अब बताओ, खुद सोचो, आप एक चीज खुद समझो बात को, इस बात को, कि अगर आपको टेंट बनाना है तो देखो ये तो पार्ट ऊपर का दिखेगा नहीं और ये तो ग्राउंड वाला पार्ट है, हमें कपड़े की जरूरत होगी कितने एरिया की, तो वो सिर्फ ये वाला इसका कर्व वाला पार्ट कवर अप होगा। यानी हमें टोटल एरिया निकालना है, टोटल एरिया ऑफ कैनवास का कितने रिक्वायर्ड होगी, तो इस कोन का कर्व सरफेस एरिया लेना पड़ेगा और इसका सिलेंडर का कोन और इसका सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया लेना पड़ेगा। अब आप बताओ, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होता है पाई आर एल, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एल। इन दोनों में क्या है पाई आर कॉमन है, क्योंकि बेस तो सेम था,
तो पाई आर मैंने कॉमन कर लिया तो क्या हो गया एल, और इधर क्या हो गया 2h। अब बस सोल्व कर दो। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू रेडियस, डायमीटर अगर 105 है, डायमीटर अगर 105 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 105/2। तो चलो 105/2 इंटू एल प्लस 2h, एल तो इतना है 63, 2h इसमें 2 का मल्टीप्लाई करूंगा 6, 63 + 6 कितना हो जाएगा 69। बस इसी को सोल्व करना था, यही होगा हमारा 62h 6 और 6 + 63। ठीक है, अब चलो सोल्व कर लेता हूं। ये कितना टाइम्स में 15 टाइम्स में, ये कितना टाइम्स में 11 टाइम्स में। तो देखो हमारे पास आया 11 × 15 × 69। पहले मैं इसको इसमें मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ। 15 × 6 = 90 यानी 900, 15 × 9 = 135 यानी कितना हो गया 1035। 1035 × 11, ये मल्टीप्लाई करना 11 से आसान होता है। 5 + 3 8, 3 1 और 1 यानी 11385, 11385। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 353। A toy is in the form of a cone mounted on a hemisphere. Okay, the radius of hemisphere and the radius of hemisphere and that of cone is 3 centimeter and the height of cone is 4 centimeter. Then the total surface area of a toy is. देखो यार ये फिर वही सेम टाइप्स का क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि जो एक टॉय है जिसका कोन माउंटेड ऑन किस पे, हेमीस्फेयर पे। एक हेमीस्फेयर है, इस पे क्या है एक कोन माउंट है, इस तरह से कोन है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास दिया गया है कि रेडियस ऑफ हेमीस्फेयर और कोन दोनों का कितना है 3 सेंटीमीटर, यानी ये वाला पार्ट कितना है, रेडियस दिया गया है 3 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं हम। हाइट ऑफ ए कोन, कोन की हाइट, ये वाला पार्ट कोन की हाइट दी गई है, कितना हाइट दी गई है 4, ये रेडियस 3 है, ये 4 है। चलो आगे बढ़ते हैं। देन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए टॉय, टोटल सरफेस एरिया टॉय का क्या होगा, अब खुद सोचो। देखो टोटल सरफेस एरिया यानी कि ये वाला पार्ट और नीचे वाला ये वाला पार्ट, यही टोटल सरफेस एरिया होगा। तो अब समझो बात को, यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हम इस कोन का कर्व सरफेस एरिया और हेमीस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया निकाल ले तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तब हमारा काम इजीली कंप्लीट हो जाएगा, बाकी कुछ रह ही नहीं जाएगा कि हमें करना क्या है। चलो तो हम आते हैं। अब देखो ध्यान से, पहले इसका सोचो, इसका कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा πr_l। उसी तरह से हेमीस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया 2πr²। सॉरी फॉर दैट। अब देखो ध्यान से, देखिए अब यहां पे क्वेश्चन हमारे पास, इस फिगर को मैं डायग्राम दिखाऊं। देखो ये वाला पोर्शन, ये कितना था 3, ये कितना था 4, और ये 90 डिग्री का बनता है एंगल यहाँ पे, ये तो आप जानते हो। तो बताओ एल, ये वाला क्या होगा, ट्रिपलेट से 5 हो जाएगा, नहीं तो आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेना। यानी एल की लेंथ कितनी आ गई 5। अब आर कॉमन था, इन दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, देखो पाई आर कॉमन हो रहा है, पाई आर कॉमन, तो यहाँ पे एल बचा और यहाँ पे क्या बचा, आर तो कॉमन कर लिया था, पाई भी कॉमन कर लिया था, 2r बचा। चलो पाई की वैल्यू 22/7, आर रेडियस कितनी है क्वेश्चन में 3। अब एल कितना है 5 + 2 × 3। चलो 22/7 × 3 × 6 + 5 11, बस ये रहा। अब यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब कौन सा आंसर होगा ये तो मैच कराना पड़ेगा हमें क्वेश्चन में। चलो देखते हैं 11। अब इसको भी मैं ब्रेक कर लेता हूं, 2 × 11, ये कितना हो गया 33, 33 × 2 यानी कि 66, 66 × 11/7। इसको मल्टीप्लाई कर लो यार, 6 6 6, इसको ऐड करूंगा तो 12 और 6 1 7/7। 1 से डिवाइड करूंगा तो 1, 2 आएगा नहीं जाएगा 0, 7 4 जा 28 नहीं, यानी 7 3 जा 103 पॉइंट समथिंग जाएगा, 103 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन है। कैलकुलेशन आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, मैं अपने अकॉर्डिंग करता हूं। देखो मैंने कैसे किया कैलकुलेशन, एक बार फिर से बता देता हूं।
22/7 इंटू 3 इंटू, इसको मैं ऐड करूंगा तो 11 होगा, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 33, इसमें से 2 ले लिया, 2 इंटू 11 33 इंटू 2 यानी 66 इंटू 11/7, इसको मल्टीप्लाई आसान है यानी 7 2 6 हो जाएगा अपॉन 7, 7 से भाग दूंगा तो 7 1 जा नहीं जाएगा 0, 7 4 जा 28 नहीं 7 3 जा तो 103 पॉइंट समथिंग, एक ही ऑप्शन है तो 353 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 354। देखिए 354 क्या दिया गया है, balls of marble of diameter 1.4 centimeter dropped into a cylindrical beaker containing some water and fully submerged. The diameter of a beaker is 7 centimeter. Find how many marbles have been dropped in the water on it if the water rise by 5.6 सेंटीमीटर। देखो यार क्वेश्चन में ये कहा गया है कि हमारे पास एक सिलेंड्रिकल वेसल है, हमारे पास एक क्या है सिलेंड्रिकल वेसल है, वैसे बनाने की जरूरत नहीं है डायग्राम, इतने बार क्वेश्चन में बता चुका हूं इस टाइप्स के। इसमें कहा गया कि मार्बल हमें डालना है, लेट सपोज पानी यहां तक मान लो लेट सपोज भरा हुआ, इसमें कितना मार्बल डालें कहा गया है, देखो ध्यान से, इसमें कितना मार्बल डालें कि जो पानी का लेवल है वो 5.6 यानी पानी का लेवल जो है वो 5.6 यानी जो लेवल बढ़े वो 5.6 सेंटीमीटर तक हाइट तक बढ़ जाए। अब खुद सोचो मैंने आपको कितनी बार बता चुका हूं कि जो मार्बल डालेंगे उसी से ये हाइट जो पानी का लेवल जो है वो क्यों बढ़ा, पानी का लेवल बढ़ने के पीछे एक ही रीजन है, क्या रीजन है भाई, पानी के बढ़ने का रीजन एक ही है कि उसमें क्या डाला जा रहा है मार्बल, तो कितने मार्बल की रिक्वायरमेंट होगी, यानी जो पानी जो हम मार्बल डाल रहे हैं और जो पानी का लेवल उठा है बस वॉल्यूम कंपेयर करना है। तो चलो ऐसे डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं थी, जो बॉल है उस बॉल का वॉल्यूम क्या होगा, स्फेरिकल बॉल होगा तो स्फेरिकल बॉल की वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, चलो लगा दें 4/3 पाई आर क्यूब। देखो और कितना बॉल चाहिए हमें नहीं पता, लेट सपोज n बॉल हमने ड्रॉप किया, लेट सपोज n बॉल ड्रॉप किया, हर एक का एरिया कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू, अब सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, और एच क्या है हाइट जो वाटर का लेवल उठा। अब देखो ध्यान से समझो बात को, जो बॉल ऑफ मार्बल है उसका डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर है, अगर उसका डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर है तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 1.4/2 यानी कि 0.7, यानी n इंटू 4/3 इंटू पाई इंटू 0.7/3 का मतलब क्या हो गया 7/10 7/10 7/10 इंटू 7/10 इंटू 7/10, इसकी रेडियस r, इसको r1 मान लो इज इक्वल टू, अब देखो ध्यान से यहां पे पाई तो ऐसे ही रहने दो क्योंकि ये पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पे देखो रेडियस कितना होगा, ध्यान से देखो रेडियस डायमीटर 7 है तो रेडियस कितना होगा 7/2 यानी 2 बार 7/2 इंटू 7/2, हाइट कितना है जो वाटर का लेवल उठा वो 5.6 है, बस इसी को तो सोल्व करना है हमें, 5.6 को हटा दो तो ये कितना हो गया 10। चलो मैं सोल्व करने जा रहा हूं, देखो ध्यान से, 2 7 कैंसिल हो गया, 7 से 8 टाइम्स में, 1 10 से ये कैंसिल, 2 से 5, 2 से 5, 4 से 2, अब देखो जो बचा n इज इक्वल टू ये 2 यहां पे रहा, ये दोनों इधर जाएंगे तो 5 इंटू 5 और ये 3 उधर जाएगा तो 3, तो कितना हो गया 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 5 30, 30 इंटू 5 यानी कि 150, यानी कितने मार्बल ड्रॉप करने पड़ेंगे हमें तो 150 मार्बल ड्रॉप करने पड़ेंगे, ठीक है। यानी सिंपल इसका वॉल्यूम जो मार्बल था कितने चाहिए हमें n मान लेते हैं, n मार्बल ड्रॉप करना पड़ेगा और जो वाटर का लेवल उठा उसके हमें वॉल्यूम को कंपेयर करना होता है। मैं हमेशा बता चुका हूं पानी का लेवल तभी उठ रहा है जब हम इसमें वॉल्स को यानी गेंद को डाल रहे हैं, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 355 पे आते हैं, 355 पे आ जाए देखते हैं क्या दिया गया है। A cylindrical rod of iron whose height is 8 times its radius, okay, is melted and cast into a spherical ball of each of half the radius of a cylinder, okay।
द नंबर ऑफ सच स्फेरिकल बॉल। अब देखो खुद सोचो, मेल्ट करने पे क्या होता है, वॉल्यूम हमें सेम करना पड़ता है। लेट सपोज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल, यही हमें सेम करना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल 4/3 पाई R1 क्यू, 4/3 पाई आर क्यू होता है ना, बस यही होता है। देखो पाई से तो पाई कैंसिल हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से, एक रिलेशन है कि जो हाइट है वो 8 टाइम्स रेडियस है, जो हाइट है वो क्या है, 8 टाइम्स ऑफ रेडियस है। चलो तो रेडियस को आर स्क्वायर ही रहने दो, हाइट कितना हो गया 8r, यहाँ पे 8r हो गया, इज इक्वल टू 4/3 इंटू, अब देखो यहां पे जो स्फेरिकल बॉल है उसकी जो स्फेरिकल बॉल ईच ऑफ हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ ए सिलेंडर, जो रेडियस है सिलेंडर का रेडियस लेट सपोज r है, तो स्फेरिकल बॉल का रेडियस क्या हो जाएगा r/2, यानी r/2 का होल क्यूब। चलो 8r³ इज इक्वल टू 4/3 इंटू r³ अपॉन 8, r³ से r मेरे को निकालना क्या है, अच्छा, और ऐसे कितने बॉल चाहिए, तो लेट सपोज n बॉल चाहिए। ऐसे कितने बॉल चाहिए, तो n बॉल चाहिए। r³ से r³ कैंसिल, 4 से 2, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 8 48, यानी 48 स्फेरिकल बॉल हमें बनाए जा सकते हैं उसको मेल्ट करके। ऑप्शन नंबर डी। इतना नहीं करना था, देखो क्या करना था, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, सॉरी हमें चाहिए क्या, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल, क्योंकि सिलेंडर को मेल्ट करके हमें क्या बनाया, स्फेरिकल बॉल। जब भी मेल्ट करते हैं तो वॉल्यूम सेम होता है। बताओ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर एच, हाइट जो है 8 टाइम्स ऑफ रेडियस है, यानी क्या हो गया 8r इज इक्वल टू, लेट सपोज n स्फेरिकल बॉल, नहीं पता है कि कितने स्फेरिकल बॉल बनाए जाएंगे, तो हमने बोला कि n स्फेरिकल बॉल बनाए जाएंगे। वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई r³। अब जो स्फेरिकल बॉल का रेडियस होगा वो कहा जा रहा है, जो स्फेरिकल बॉल का रेडियस होगा वो कहा जा रहा है कि इस सिलेंडर के रेडियस का हाफ होगा, यानी r/2 होगा। तो बताओ r³ होता है तो यानी r/2 का क्यूब। बस पाई से पाई कैंसिल कर लो, 8r³ इज इक्वल टू n इंटू 4/3 इंटू, ये क्या हो जाएगा, सोल्व करोगे इसको तो r³/8, r³ से r³ कैंसिल, 4 से 2, 3 इंटू 2 6, 6 इधर चला जाएगा तो 8 इंटू 6 इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचा n, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 48। 48 कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में कुछ था नहीं जो आपको डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट 356 पे आते हैं। देखो 356 क्या दिया गया है क्वेश्चन में, ए सिलेंडर हैज रेडियस r एज ए रेडियस एज ए बेस एंड h एज ए हाइट, फाइंड द रेडियस ऑफ बेस एंड अदर सिलेंडर हैविंग डबल द वॉल्यूम बट सेम हाइट एज ए फर्स्ट सिलेंडर। देखो क्वेश्चन में कहा क्या गया, फर्स्ट सिलेंडर है जिसकी रेडियस r है और हाइट h है, दूसरा सिलेंडर है सिलेंडर 2 जिसमें क्वेश्चन में कहा गया है जिसका वॉल्यूम जो है वो डबल है, यानी इसका अगर वॉल्यूम भी है तो इसका वॉल्यूम कितना है 2 भी है। आगे बढ़ते हैं, सेम हाइट, हाइट h ही है, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना क्या, रेडियस में रिलेशन निकालना है ना, यानी इसकी रेडियस फाइंड आउट करनी है, यही चीज चाहिए हमें। फाइंड द रेडियस ऑफ ए बेस ऑफ अनदर सिलेंडर, यानी इस सिलेंडर की रेडियस निकालनी। अब देखो ध्यान से यार, चलो पहले वाला सिलेंडर का वॉल्यूम v इज इक्वल टू क्या होगा, पाई r स्क्वायर एच, पाई r स्क्वायर एच। दूसरे वाले सिलेंडर का वॉल्यूम 2v इज इक्वल टू पाई r डैश स्क्वायर इंटू क्या, हाइट तो वही है, दोनों को डिवाइड कर लूंगा। लेट सपोज फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकेंड, मैंने डिवाइड किया तो नीचे क्या आया 1/2, ये v से v कैंसिल होगा, पाई से पाई कैंसिल, हाइट से हाइट कैंसिल, यानी r/r डैश का होल स्क्वायर। चलो अब देखो ध्यान से, अब मैं इसको हटाऊंगा तो ये रूट में चला जाएगा, यानी रूट में चला गया, यानी 1/√2 इज इक्वल टू r/r डैश, तो r डैश कितना हो जाएगा √2r, √2r कौन सा आंसर हो जाएगा, √2 इंटू r, यानी ये वाला आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 356 का सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 357। देखो 357 क्या दिया गया,
द रेडियस ऑफ ए सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर एंड हाइट 4 सेंटीमीटर. द नंबर ऑफ सेंटीमीटर्स दैट मे बी एडेड आइदर द रेडियस और टू द हाइट. देखो यहाँ पे एक लिखा गया है और टू द हाइट टू गेट द सेम इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. देखो यार ये तो क्वेश्चन अच्छा मेरे को लगा. एक सिलेंडर है जिसका रेडियस क्वेश्चन में दिया गया है 10 सेंटीमीटर और जिसकी हाइट दी गई है कितना 4 सेंटीमीटर. अब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि या तो देखो आइदर और की कंडीशन दिया गया, कहा गया है या तो रेडियस को इंक्रीज कर दो या तो हाइट को इंक्रीज कर दो, या तो रेडियस को इंक्रीज कर दो या तो हाइट को इंक्रीज करो. लेकिन दोनों केस में वॉल्यूम क्या होगा, दोनों केस में वॉल्यूम जो होगा सेम इंक्रीमेंट होगा वॉल्यूम में. यानी एक बार देखो पहले वाले केस फर्स्ट में लेट सपोज रेडियस को मैं x सेंटीमीटर इंक्रीज कर रहा हूं तो फाइनल रेडियस क्या हो जाएगा, पहले 10 था तो 10 प्लस एक्स, हाइट तो उतनी ही रहेगी, हाइट 4. दूसरे वाले केस 2 में हमें रेडियस को फिक्स रखना है, इस बार हमने हाइट को इंक्रीज कर दिया तो हाइट को इंक्रीज x सेंटीमीटर किया तो 4 प्लस एक्स. लेकिन दोनों केस में, इस केस में और इस केस में वॉल्यूम क्या होगा सेम. कहा गया है, देखो क्वेश्चन में यही कहा गया है, मैं अगर आपको देखो ध्यान से क्वेश्चन में यही कहा गया कि एक बार या तो आप रेडियस को इंक्रीज कर लो, इस टाइम का जो वॉल्यूम आएगा, और या तो एक बार रेडियस को फिक्स रखो हाइट को इंक्रीज कर लो, दोनों केस में वॉल्यूम सेम होगा. तो बताओ इस केस में वॉल्यूम क्या होगा, क्योंकि हमारा क्या है सिलेंडर है तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर, आर इस बार ये रहा यानी 10 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू हाइट कितना है 4, पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम होता है ना, पाई आर स्क्वायर एच. दूसरे वाले केस का वॉल्यूम पाई इंटू आर तो फिक्स है आर स्क्वायर 10 का स्क्वायर, एच क्या है 4 प्लस एक्स. बस यही एक्स निकालना है हमें. चलो सोल्व कर लेते हैं. पाई से पाई कैंसिल. देखो अब इसको मैं सोल्व करना चाहूं तो यार क्वाड्रेटिक बनेगा ना, क्वाड्रेटिक बनाने की नीड है क्या हमें, चाहो तो सोल्व कर सकते हैं. देखो यार a प्लस बी का 100 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ab यानी 20x यहां हो गया, इंटू क्या हो गया 4 इज इक्वल टू यहाँ पे 100 इंटू 4 प्लस एक्स, यही रहा 100 इंटू 4 प्लस एक्स. चलो और क्या मल्टीप्लाई कर लूं इसको 25 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यानी 100 प्लस 25x, ये पूरा हट गया, ये भी हट गया. चलो इस 100 से ये 100 कैंसिल हो गया यानी एक्स स्क्वायर, ये 20x है और ये 25 है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा यानी 5x इज इक्वल टू 0, यानी कि x कॉमन कर लूं तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0. या तो ये वाला 0 हो जाएगा या तो अंदर वाला 0 हो जाएगा. तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 5, क्योंकि 0 तो पॉसिबल है नहीं, कितना सेंटीमीटर इंक्रीज किया तो 0 सेंटीमीटर, ऐसा तो कुछ नहीं है, यानी x की वैल्यू 5 सेंटीमीटर इंक्रीमेंट. आप चाहते तो भाई डायरेक्टली यहाँ पे एक वैल्यू पुटिंग मेथड भी कर सकते थे. कैसे, देखो ध्यान से, एक केस में रेडियस कितनी है 10, हाइट कितनी है 4, दोनों का वॉल्यूम, पहले वाले केस में मैं रेडियस को इंक्रीज कर रहा हूँ तो पाई इंटू आर स्क्वायर यानी 10 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, हाइट को फिक्स रख रहा हूँ. दूसरे वाले केस में रेडियस को फिक्स रख रहा हूँ क्योंकि हमारा वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो इस केस में हाइट को इंक्रीज कर रहा हूँ 4 प्लस एक्स. देखो पाई से पाई कैंसिल, ठीक है, और ये कितनी बार में 25 टाइम्स में, क्योंकि 100 होगा 10 का स्क्वायर. तो देखो क्या बचा हमारे पास 10 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 इंटू 4 प्लस एक्स. अब देखो यहाँ पे तो ये मल्टीप्लाई कर लो यार, 100 प्लस 25x इज इक्वल टू 10 प्लस एक्स का होल स्क्वायर. अब रख दो, वैल्यू पुटिंग मेथड से रखो. ऑप्शन लेता हूँ ए, तो 10 प्लस 5 15 का स्क्वायर 225, 100 प्लस 10 प्लस 5 125 यानी 225, दोनों इक्वल आ गया. डेट मीन्स यही आंसर है, बाकी अदर चेक करने की नीड नहीं है. अगर नहीं आता तो हम ऑप्शन बी चेक करते, सी चेक करते एंड डी चेक करते. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 358. देखो 358 क्या दिया गया है क्वेश्चन में वो हम करते हैं. क्या कहा गया है, द रेडियस ऑफ ए बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज डबल कीपिंग इट्स हाइट फिक्स, द वॉल्यूम ऑफ ए कोन विल बी. देखो सम से पहले
क्या कहा गया, रेडियस ऑफ ए बेस ऑफ हाइट सर्कुलर कोन इज, लेट सपोज रेडियस अगर आर रहा होगा, रेडियस को डबल कर दिया, डेट मीन्स 2r हो गया। हाइट अगर पहले h था तो अभी भी हाइट h ही है। हमें कहा गया कि वॉल्यूम ऑफ कोन विल बी, लेट सपोज पहले का वॉल्यूम v1 भी था, दूसरे वाले का वॉल्यूम हमें नहीं पता है तो v1 ये फाइंड आउट करना है क्या होगा। चलो ध्यान से देखो, ध्यान से, अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन को डील करते हैं। बताओ हमें वॉल्यूम चाहिए ना, तो वॉल्यूम होता क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। इसका वॉल्यूम क्या होगा, v डैश v1 पाई आर स्क्वायर 2r का स्क्वायर इंटू एच, हाइट तो यही है। चलो v डैश इज इक्वल टू पाई इंटू, ये बताओ क्या हो जाएगा, 4r स्क्वायर इंटू एच। चलो मैं इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन सेकेंड 2/1 कर लूँ, 2/1 करूंगा तो v1 बाई v इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर एच, ये रहा, अपॉन पाई आर स्क्वायर एच, ये कैंसिल, v1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ v, यानी जो v1 है, जो नया वॉल्यूम है, वो ओरिजिनल वॉल्यूम यानी पुराने वॉल्यूम का कितना है, 4 गुना है। 3 टाइम्स द प्रीवियस वॉल्यूम, नो, 4 टाइम्स द प्रीवियस वॉल्यूम, एस। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 359। द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन हैज द सेम रेडियस एज ए स्फीयर, बोथ द स्फीयर एंड कोन हैव द सेम वॉल्यूम देन हाइट। हमारे पास देखो ध्यान से, सर्कुलर कोन और क्या है, स्फीयर, दोनों का वॉल्यूम सेम है। वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। चलो कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखो एक क्वेश्चन में कहा गया था, क्योंकि रेडियस के बारे में इंफॉर्मेशन है कि द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन एज ए सेम ऑफ द स्फीयर, यानी इसकी रेडियस भी a है और इसकी रेडियस भी क्या है, a है। आगे बढ़ते हैं, बोथ हाइट ऑफ ए कोन निकालना है। देखो 1/3 पाई, यहाँ पे क्या होता है, पाई आर क्यूब, आर डैश क्यूब मान लो, इंटू आर क्या है, ए स्क्वायर, यानी a है ना, रेडियस a है तो a स्क्वायर इंटू एच इज इक्वल टू 4/3 पाई इंटू रेडियस इसकी भी a ही है तो a का क्यूब, a स्क्वायर से क्यूब कैंसिल, सिर्फ बचा a, पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, यानी यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ हाइट, और यहाँ पे क्या बचा, 4a। हाइट किसके इक्वल आ गया, 4a के इक्वल हो गया। ऑप्शन नंबर क्या मैच कर गया, बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 360 पे आ जाओ। 360 में क्या दिया गया, द circumference of a base of a 16 centimeter high solid cone is 33 centimeter. Okay. What is the volume of a cone is? देखो ये कोन है, लेट सपोज ये कोन है, इस कोन का सरकमफेरेंस यानी ये वाला पार्ट वो कितना है, 33। सरकमफेरेंस दिया गया है 33 इस बेस का, क्योंकि सरकमफेरेंस सर्कुलर होता है। सरकमफेरेंस होता क्या है, 2 पाई आर इज इक्वल टू 33, 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 33, तो 22, 11 2 जा 11 3 जा, तो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 इंटू 7 बाई इधर कितना 2 इंटू 2 4, यानी 21/4। रेडियस हमें पता चल गया कितना है, 21/4। आगे बढ़ते हैं, हाइट दिया गया था ना, सरकमफेरेंस ऑफ ए बेस ऑफ इतना सेंटीमीटर हाइट, यानी हाइट दिया गया है कितना है, 16 सेंटीमीटर। हमें निकालना है वॉल्यूम। वॉल्यूम होता क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, यानी 21/4 इंटू 21/4 इंटू एच, हाइट 16। अब चलो सोल्व कर लेते हैं, सोल्व कर लेंगे हमारा काम हो जाएगा आसान। देखो सोल्व कैसे करते हैं, मैं कलर ले लेता हूँ दूसरा। 7 से 3 टाइम्स में 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 इंटू 4 16 कैंसिल, बचा कितना 22 इंटू 21। अब देखो ध्यान से, मैं करने जा रहा हूँ यार 22 से मल्टीप्लाई कर दो, 22 दूनी 44, 400 प्लस 22 यानी 462, यानी कि कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वीडियो सेशन पसंद आए तो वीडियो को क्या कर दीजिएगा, लाइक, और कमेंट्स में आप रिप्लाई कर सकते हैं कि इस सेशन से आपको हेल्प मिला या नहीं। थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।